नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 3 फरवरी सोमवार बसंत पंचमी पर जगदीश मंदिर छत्री बाग में गूंजेगी शहनाई। सरस्वती आराधना का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री मेड़ छत्री स्वर्णकार मेवाड़ा समाज जगदीश मंदिर के अध्यक्ष योगेंद्र सोनी द्वारा 5 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वसंत पंचमी का शुभ अवसर इस बार इंदौर के श्री जगदीश मंदिर छत्री बाग में ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनेगा। श्री मेड़ छत्री स्वर्णकार मेवाड़ समाज के तत्वावधान में 3 फरवरी 2025 सोमवार को भगवान जगदीश को 3.5 किलो से अधिक चांदी से निर्मित 5 भव्य मुकुट छत्र अर्पित किए जाएंगे। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि समाज की एकता, भक्ति, आस्था और परोपकार का अद्वितीय प्रतीक होगा। समाज के अध्यक्ष योगेंद्र सोनी ने बताया कि भगवान के इन मुकुटों के लिए समाज के हर वर्ग ने दिल खोलकर चांदी का दान किया है, जो समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य है। इस पुनीत कार्य के लिए समाज की पूरी कार्यकारिणी पूरी निष्ठा और लगन के साथ जुटी हुई है। ये चांदी के मुकुट भगवान की महिमा को और अधिक आलोकित करेंगे। वहीं इस प्रयास में समाज के सदस्यों की सामूहिक सहभागिता एक नई मिसाल पेश करेगी। इस अवसर को और विशेष बनाने के लिए 5 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें पलंग, अलमारी सहित पूरी गृहस्थी का सामान दिया जाएगा। समाज के वर वधुओं के लिए यह आयोजन न केवल एक नई शुरुआत है बल्कि इस समाज में आपसी सहयोग, समर्पण की भावना को और प्रगाढ़ करता है। विवाह सम्मेलन के आयोजन में समाज के सभी वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। नवनिर्मित मुकुल की जानकारी देते हुए अध्यक्ष योगेंद्र सोनी, सुरेश जी सोनी कोषाध्यक्ष, नवीन सोनी सचिव, मुकेश सोनी द्वारा निर्मित समाज को अवगत कराया। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से पूजा अर्चना करके भगवान जगदीश को मुकुट अर्पित किए जाएंगे। उसके पश्चात सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। जगदीश मंदिर का ये परिसर उस दिन भक्ति और उल्लास के माहौल से गूंज उठेगा। समाज के हर वर्ग को इस पावन अवसर पर आमंत्रित किया गया है ताकि ये आयोजन उनकी उपस्थिति से और भी सफल और प्रेरणादायक बने। ये कार्यक्रम 2025 नए साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है, जिसमें धर्म, संस्कृति और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। समाज के लिए ये आयोजन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। आयोजन समिति ने सभी समाज बंधुओं को इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने का सादर आग्रह किया है। इंदौर से संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। बहुत ही खुशी का समय है, बहुत ही खुशी का पल है कि पूरे समाज द्वारा ये उम्मीद जताई गई थी कि भगवान के मुकुट भगवान को पहनाया जाए। एक बार पहले मुकुट बने थे, जब पुरानी मूर्ति थी तो उसके हिसाब से मुकुट बने हुए थे, लेकिन जब नई मूर्तियाँ आई तो वो मुकुट छोटे हो गए थे। उसका वापस मुकुट जो हमको दान में करे थे हमारे राम गोपाल जी ने, वो मुकुट भी छोटे थे। तो हमने सभी ने मिल के पूरे समाज से बातचीत करके ये तय किया कि चांदी दान में ली जाए और उस चांदी से मुकुट बनाया जाए। और आज आपके सामने ये 5 मुकुट एक जैसे बने हुए हैं। करीबन 4 किलो चांदी हमें सभी समाजदाताओं ने बढ़ चढ़कर दान में दी थी और उसी का फलस्वरूप आज ये 5 मुकुट आपके सामने हैं। और इसके साथ छत्र भी बन रहे हैं, जो 3 तारीख को बसंत पंचमी के दिन 5 जोड़े का जो सामूहिक विवाह हम करने जा रहे हैं, उसमें ये महाआरती के साथ भगवान को अर्पित किए जाएंगे। भगवान को सच्चा में ये शामिल किया जाएगा। और इसी तरह आज जगदीश मंदिर को एक मुकुट के रूप में सौगात मिली है। इसके लिए मेरे को बड़ा हर्ष से बड़ा खुशी का दिन है सब मेरे लिए और समाज के लिए कि आज भगवान जगदीश को मुकुट बन के तैयार हो गए और 3 तारीख के दिन हम मुकुट पहनाएंगे और महाआरती का आयोजन रखेंगे। जबिन जी, आप बताएंगे समाज में ऐसे ही दानदाता होंगे तो हमारा समाज कितनी जल्दी आगे बढ़ सकता है? जिस प्रकार से अभी मुकुट में अपना समाज जन जो तत्परता बताई है, उसके हिसाब से अगर अगला कोई भी काम करते हैं तो समाज बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। समाज खुश भी है कि अच्छा काम हो रहा है, समाज में अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छा सहयोग मिल रहा है। और इसी के बदौलत हमारी पूरी टीम में भी जोश है कि हम सब मिलकर अच्छा काम करें, बड़ा काम करें और बड़ी सौगात समाज को दें। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत। एक बात और शेष है पत्रकार जी, इसमें एक चीज ये है कि इसके जो गोल चक्र है वो अभी शेष से पालिश में है, वो आज शाम को प्राप्त हो जाएंगे। इस मुकुट के आसपास एक चक्र है, वो शाम को मिलेगा। अभूतपूर्व दिखेगा ये मुकुट। अब इसके पीछे का चक्र बाकी है, भगवान के पीछे से चक्र बनेगा। तो ये इसका कुल वजन कितना होगा? इसका लगभग 4 किलो। जी। इसके साथ में छत्र भी है, वो अभी उसका वजन आना शेष है।
और लगभग 4 किलो से ऊपर। अच्छा, और जो पुराना मुकुट है वो वैसे के वैसे ही है? हाँ, वो सुरक्षित है, समाज की धरोहर है वो। पुरानी जितनी भी रकमें हैं, पुराने मुकुट है, वो सब ऐसे के वैसे रखे हुए अपने पास। वो समाज की धरोहर के रूप में हमने संभाल के रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत इसके बहुत आप लिए- लोगों का शानदार कार्य के लिए। जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार, सभी समाज बंधुओं को। और हम बसंत पंचमी के दिन 5 जोड़े का सामूहिक विवाह कर रहे हैं। इसके पहले हमने पिछले साल 5 जोड़े का सामूहिक विवाह करा था, वो करा था हमने देवउठनी ग्यारस पर। और अब की बार देवउठनी ग्यारस पर अपने इंदौर समाज में देवउठनी ग्यारस पे सम्मेलन था, इसके लिए हमने उसको बढ़ा के बसंत पंचमी पर करा है। इसमें हमने 5 जोड़े का हमने सामूहिक विवाह करना तय किया है और सब जोड़े हो गए हमारे पास 5 जोड़े। और बसंत पंचमी के दिन सोमवार के दिन सुबह से ही 7 बजे से ही ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सभी मेहमान आ जाएंगे और सुबह से शाम को 4 बजे तक इनका सब प्रोग्राम चलेगा, जिसके अंदर हमने सुबह इनके लिए सब मेहमानों के लिए नाश्ता रखा है। उसके बाद हमने भोजन की व्यवस्था रखी है। ऐसे ही सब पूजा पाठ भी दूल्हा दुल्हन की चालू हो जाएगी। और फिर हम एक प्रोसेसन निकालेंगे 12 साढ़े 12 बजे के बीच में। और उसी समय हम भगवान जगदीश को जो मुकुट बनाए हैं, जो सभी के सहयोग से बने हैं, इनको भगवान को चढ़ाकर उनकी पूजा पाठ की जाएगी और महाआरती का आयोजन हमने रखा है। और उसके बाद चौरी फेरे होंगे। चौरी फेरे के बाद हम 5 जोड़ों को नीचे मंच पे बिठा के जितनी भी छिछावनी, पेरावनी या कन्यादान होता है वो हो जाएगा। और उसी समय हम जो मेरे परिवार द्वारा जो व्यवस्था की गई दहेज की, वो सभी दूल्हा दुल्हन को देकर उन्हें 4 बजे हम विदा कर देंगे। इस प्रकार से पूरा प्रोग्राम रहेगा। तो विशेष वैसे आपकी क्या पर होगी इस कार्यक्रम में? हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के भाई लोग जो शादी करने में सक्षम नहीं है या आगे बढ़ने में रुकावट पैदा होती है, तो शादी एक इतना बड़ा खर्चा है कि समाज की तरक्की उसमें रुक जाती है। तो हमारा सामूहिक विवाह के करने के उद्देश्य हमारा यही है कि समाज में तरक्की हो, हमारा समाज का छोटा से छोटा भाई आगे बढ़े, उससे कहीं ना कहीं सहयोग मिले और वो आगे समाज में तरक्की करे और समाज का नाम रोशन करे। यहाँ पे कन्यादान में आपने क्या क्या देने की व्यवस्था करी है? हमने इसके अंदर एक टीवी दे रहे हैं 32 इंची, अलमारी दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, सोफा सेट दे रहे हैं, पाइजब दे रहे हैं, बिछुड़ी दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं। और इसके साथ जो अन्य लोग जो समाजजन हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से कन्यादान कर सकते हैं। पिछली बार जैसे हमने जब विदा करा था बारात को, तो उसमें एक 400 ट्रक, छोटा ट्रक बोलते हैं, मिनी ट्रक, पूरा भरा गया था। तो हमें उम्मीद है कि अब की बार भी अच्छा बर्तन का वगैरह का दहेज आएगा। वैसी मेरी सोचना है मेरा कि ऐसा सहयोग मिलेगा। आप बताइए, हमें कुछ जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के लिए? ये कार्यक्रम के लिए हमने पूरी जानकारी हमारे योगेश भैया ने दी है। ये कार्यक्रम में एक आपको संकेत दे रहे हैं कि आप हम आगे जो काम करेंगे, जो भूमि के संबंध में एक काम करेंगे, ये हमको प्रेरणा दे रहा है ये कार्यक्रम। इस प्रेरणा को आगे लेके समाज के लिए हम कुछ भूमि करेंगे और वो कोई हम जो है गार्डन वगैरह स्थापित करेंगे, ये हमको प्रेरणा मिलेगी। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।